नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम नीति शतक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम 3 पद्धतियां पढ़ चुके हैं। मूर्खजन पद्धति, विद्युत पद्धति और मानसौर पद्धति। ये आज हमारी अर्थ पद्धति यानी कि धन की महत्वता के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको आज शुभ विचार दिया था। वरम एको गुड़ी पुत्र नाचा मूर्ख सतानपि एकः चंद्रः तमोहंति न च तारा गणवती च। केवल आप एक अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरीके से एक चांद पूरे अंधकार का हरण कर लेता है, लेकिन हजारों तारे नहीं कर पाते हैं, उसी तरीके से यदि आप गुणवान हैं तो आप हजार चांद की तरह ना बने, एक चंद्रमा की तरह बने जो अकेले ही सारी दुनिया का अंधकार हड़ ले। केवल आप अकेले एक माता के अकेले पुत्र न बने, सभी माताओं के पुत्र बने, सभी पूरा समाज सेवा करें। अर्थ पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ। वैसे बात तो इसमें कुछ सच भी है, कुछ दुखदाई भी है और कुछ विद्वानों को उचित न लगने वाली भी है। अर्थ पद्धति, क्योंकि विद्वान लोग हमेशा अर्थ यानी कि धन से, जैसे मैंने श्लोक आपको एक बताया था, अधमा धनमिच्छन्ति धनमानं च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम। मानो ही महतां धनम, मान सबसे बड़ा धन बताया है किसके लिए? उत्तम जनों के लिए। अधमा धनमिच्छन्ति मानम, मध्यमा मानम, उत्तमा जो उत्तम लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो तो केवल मान चाहते हैं, इसीलिए उनको ये वाली पद्धति पसंद नहीं आती। जात्रिया तु रसातलम गुड़गड़ तत्रापि अधो गच्छता शीलम शैलतटात् पत्व अभिजानः सदम्यतः बहिन्यः वै सौर्ये वैरिणी वज्रम असु निपतत अर्थेस्तु न केवलम। मेन लाइन ये है, ये न एकेन बिना गुणः तृण लव प्रायः समस्ता इने। ये न एकेन बिना, केवल इस अकेले के बिना, गुण तृण लव प्रायः समस्ता इने, सभी गुण किसके समान हो जाते हैं? तिनके के समान हो जाते हैं। वहीं पर हमने मानसौर पद्धति पढ़ी थी, तो कह रहे थे कि विद्वान के लिए लक्ष्मी क्या हो जाती है? तिनके के समान हो जाती है। तृणमेव लघु लक्ष्मी सम न रुणादि। जो तिनके के समान लघु लक्ष्मी थी, उससे रोका नहीं जा सकता कवियों को, विद्वान को, सज्जन को। लेकिन यहाँ कह रहे हैं गुण तृण लव प्रायः, समस्त गुण कैसे हैं? तिनके की तरह हैं। तो ये जो है पद्धति, यानी समय समय की बात है और इंसान की भी बात है। जैसे हमने अभी भी कहा, अधमा धनम इच्छन्ति धनमानं च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महतां धनम। इस श्लोक पर लौट करके आ जाते हैं। मैं आपको ज्ञान वाचन नहीं करा रही हूँ। जात्र यातु रसातलम, देखिए कहते हैं कि अरे थोड़ा पढ़ लेता तो ज्ञानी हो जाता, इस तरीके की मूर्खता नहीं करता, इसमें थोड़ा ज्ञान आ जाता, थोड़ी अकल आ जाती, थोड़ी बुद्धि आ जाती। तो ये सब कहाँ से आ रही है? ये सब इस तरीके की चीजें पढ़ने से ही आती हैं। हम जब पढ़े, हमने बीए किया, एमए किया, बीएड किया, इस तरीके की जब शिक्षाएं प्राप्त की, तो उनमें जो ग्रंथ आए, जो पुस्तकें आई, उनका अध्ययन किया और उनके अंदर जो शिक्षा थी वो अपने अंदर डाली, और अपने अंदर आने के कारण हमें क्या हुआ? ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यही फर्क हो जाता है एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक बिना शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति में, क्योंकि वो पढ़ पढ़ करके कुछ सीख लेता है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में भी उतारना है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा की दृष्टि से रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। यदि आपने जीवन में ही उतार लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे कि रामदेव बाबा जी को देखिए आप, उन्होंने अपनी विषय योगा को अपने जीवन में उतारा और आज कितने बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए। तो हम जिस चीज को भी पढ़ा है उसे जीवन में भी उतारे, उसे रियलिटी से मिला करके चले, सच्चाई से उसे जोड़ करके चले। जात्र यातु रसातलम, जो जाति है, जातियां, जातियां
रसातलम यानी कि रसातल यानी पाताल, पाताल में गुण गण तत्रापि अधोगच्छत, उसके गुण है वो उससे भी नीचे जाए। रसातल से यानी कि ताल वितल पाताल रस पाताल से भी नीचे जाए। गुण गुण गण तत्रापि अधोगता, गुणों के समूह उससे भी नीचे जाए, नीचे जाए। बस जात जात्रियातु रसातलम, जाति रसातल में चली जाए। गुण गण तत्रापि अधोगच्छत, उसके गुण हैं जो उसकी क्वालिटी है वो उससे भी नीचे चली जाए। सीलम सैल तटात पत, सील जो है उसका जो व्यवहार है, सील जो उसका व्यवहार है उसका स्वभाव है, स्वभाव सैल तटात, सैल कहते हैं पर्वत, पर्वत सैल यानी कि सैल कहते हैं पर्वत या पहाड़। सैल पताक, सैल पहाड़ से नीचे गिरे, पताक माने गिरना, पहाड़ पहाड़ से नीचे गिरे। सैल तटात पतत अभिजातः, जो उसका अभिजात जो उसका जो अभिजातपन है जो गुण है उसका क्या हो, अभिजात यानी कुलीनता, कुलीनता सत्यताम बहिन्या, जल जाए आग में, जल जाए आग में। शौर्यम वैरिणी, जो सूरता है वीरता है वो बैरिणी, बैरी जो पराक्रम रूपी जो शत्रु है उसका जो वीरता है वह शत्रु, वीरता को क्या बता रहे हैं, शत्रु बता रहे हैं। वीरता रूपी शत्रु वज्रम असु निपतत अर्थेस्तु न केवलम, वज्रम वज्रम माने वज्र यानी कि वज्र एक तरीके से हथियार होता है। वज्रम असु शीघ्र ही, निपतत वीरता रूपी शत्रु, क्या हो जाए, वज्रम माने एक तरीके निपतत गिर जाए, वज्रम अश्रु निपतत, वज्रम अश्रु निपतत, वज्र अश्रु माने शीघ्र, निपतत माने गिर जाए। निपतत अर्थस्तु न केवलम, केवल अर्थ ही न केवल, अर्थ ही न केवल, ये न एक बिना, जिस अकेले के बिना, जिस अकेले के बिना। गुणः तृण लव प्राय समझता इन्हें, जो गुण है जो व्यक्ति के क्या है, गुण है तिनके के टुकड़े के समान हो जाते हैं। गुण तृण
लव प्रायः, जो गुण है वह तिनके की तरह 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 हल हल्के प्रायः माने हमेशा, समझता हमेशा, समझता माने सभी, इमे यह, ये सभी गुण जो है, ये न एके न बिना, जिस अकेले के बिना, गुण तृण लव प्रायः, गुण तिनका को प्राप्त हो जाते हैं हमेशा, समझता इमे, ये सभी, क्या सभी, जातुर्याति रसातलम, जो जाति है वो क्या हो जाती है, तिनके के समान हो जाती है, जो उसके गुण हैं वो भी तिनके के समान हो जाते हैं, जो उसका सील है, जो चरित्र है, व्यवहार है, स्वभाव है, वो भी तिनके के समान हो जाता है। और जो उसका अर्थात जो अविजन है, जो अविजेता है, उसकी कुलीनता है, वो भी तिनके के समान हो जाती है। शौर्य भी उसका तिनके के समान हो जाता है। ये सारी चीजें इस किसमें समाहित हो जाती हैं, ये ने किन विना, समझता इन्हें, यह सभी, गुण तृण लभ प्रायः, ये सभी गुण जो है वो तिनके को प्राप्त हो जाते हैं, तिनके की तरह हल्के हो जाते हैं, तिनके की तरह हल्केपन को प्राप्त हो जाते हैं। तो एक बार हम इसका वाचन करते हैं। सभा काम इस नीचे वाली लाइन का है। पूरे नीति शतक में नीचे वाली पंक्ति में सूक्ति दी गई है। नीचे वाली पंक्ति को आपको किसी को भी नहीं भूलना है। ये नहीं के न बुना गुण तृण लव प्राय समझता इन्हें, ये नहीं के न बिना गुण तृण लव प्राय समझता इन्हें, जिस एक के बिना गुण सभी, समझता इन्हें सभी यह गुण तृणलव प्रायः तिनके के समान प्राप्त हो जाते हैं, तिनके के समान हल्केपन को प्राप्त हो जाते हैं। जातिर यातु रसातलम, गुण गण तत्रापि अधोगच्छ, जो जाति है वह रसातल में जाए और गुण उससे भी नीचे चले जाए। सीलम शैल तटात, और जो सीलता है, जो विभार है वो पहाड़ की चोटी से गिर जाए, जो अभिजात है उसका वह अग्नि में जल जाए, जो सौर वैरड़ी है वो वज्रम असु, वो तुरंत क्या हो जाए, वज्र हो जाए, नष्ट हो जाए। निपतत अर्थेस्तु न केवलम, केवल केवल क्या हो जाए, निपतत अर्थ, केवल एक अर्थ, एक धन ही ऐसा है जो केवल और केवल बच जाए, केवल केवल धन निपतत, तो अर्थ अस्तु न केवलम, केवल केवल हमारे पास धन बचे, क्या हो, केवल केवल हमारे पास धन बचे। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके को लिखना, फिर उसे एक्सप्लेन करना, बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब व्यूज और सब्सक्राइबर आपके नहीं बढ़ते हैं या कोई कमेंट नहीं आता तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट से होते हैं। उसके लिए आजकल हम शॉर्ट भी बनाने लग गए हैं। तो बस इससे अगला वाला श्लोक देख लेते। यह इस पद्धति का दूसरा श्लोक है। जब मैं इस तरीके से आपको पढ़ाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आलस आने लगता है, तभी मुझे ये बात याद आ जाती है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरेस्तु महारिपु, आलस ही मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है। फिर से मैं जाग उठती हूँ और फिर से कुछ करने लग जाती हूँ। यस्य अस्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पंडितः स सुतवान् गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। सारी बात यहाँ पर है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सारे गुण धन पर आश्रित होते हैं। यस्य अस्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पंडितः स सुतवान् गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। यस्य अस्ति वित्तम, जिसकी है वित्ती यानी बैंक, जिसकी है, वित्ती को एक तरीके से बैंक बोल सकते हैं,
पर हम इसे धन बोलेंगे, इसमें इसका अर्थ धन है। स नरः कुलीनः, वह व्यक्ति कैसा है? कुलीन है वह व्यक्ति। वह व्यक्ति कैसा है? केवल वही व्यक्ति कैसा है? कुलीन है, यानी कि श्रेष्ठ कुल का है। श्रेष्ठ कुल का है। यस्य अस्ति वित्तम स नरः कुलीनः, जिसके पास धन है वही व्यक्ति श्रेष्ठ कुल का है। स पंडितः, वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी है या विद्वान है। स श्रुतवान, वही सुनने योग्य है, वही सुनने योग्य है। श्रुतवान गुणज्ञ, वही गुणवान है, वही गुणवान है। स एव वक्ता, वही अच्छा बोलने वाला है, वही अच्छा बोलने वाला, यानी कि वक्ता है। स एव दर्शनीय, वही देखने योग्य है, वही देखने योग्य वही क्या है? देखने योग्य है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सारे गुण, सभी गुण, सभी गुण कांचनम आश्रयन्ति, धन पर ही आश्रय लेते हैं। धन, कांचन यहाँ पर धन के लिए कहा है, धन पर ही आश्रित होते हैं। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सभी गुण क्या है? धन पर ही आश्रित रहते हैं। यस्य अस्ति वित्तम स नरः कुलीनः, जिसके पास धन है वही व्यक्ति अच्छे कुल का है, श्रेष्ठ कुल का है। स पंडितः, वही पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है। श्रुतवान गुणज्ञ, और सुनने योग्य और गुणवान है। स एव वक्ता, स च दर्शनीय, वही अच्छा बोलने वाला है और वही देखने योग्य है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। एक बार हम इसका वाचन करके इससे अगला श्लोक देख लेते हैं। मैं ज्यादा अच्छा वाचन तो नहीं कर सकती, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ अच्छा दूं। यस्य अस्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पंडितः, स श्रुतवान् गुणज्ञः, स एव वक्ता, स च दर्शनीय, सर्वे गुणा कांचन। थोड़ा बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है तो थोड़ा बड़ा भी है। छोटे छोटे श्लोकों को पढ़ाने में बहुत आसान हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन ये थोड़ा सा बड़े जो श्लोक होते हैं और जिनसे परीक्षा में क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, वहां पर तो थोड़ी सी हमें मेहनत करनी चाहिए। तो हमें मेहनत तो करनी है, क्योंकि एकः चंद्रः तमोहन्ति, दौर मंत्रात् नृपति विनश्यति, यति संगात सुतो लालनात्, विप्रो अध्ययनात् कुलं कुतनयात्, शीलं खलोपासनात्, ह्रीमम् अध्यान विच्छेद
कृषि स्नेह प्रवास प्रवास आश्रयान मैत्री च अप्रणयात समृद्धि अनयात अप्रग अगप्रमात धनम। एक एक का एक एक रीजन बताया कि इसके कारण से कार्य और कारण का यहाँ पर काम हुआ है। दर्शन की तरफ चले गए हैं। तो दौड़ मंत्रात नृपति दौड़ मंत्रात नृपति विनिश्चति। बुरी मंत्रणा से यानी कि बुरे मंत्री से बुरी मंत्रणा से विकार मंत्रणा मंत्रणा यानी कि बुरे मंत्री से बुरे सलाहकार से या खराब खराब मंत्री से नृपति विनिश्चति राजा का नाश हो जाता है। राजा यानी कि राज्य राजा यानी कि राज्य का क्या हो जाता है विनाश हो जाता है। विनाश हो जाता है। यति संगात जो सन्यासी है उनका जो सन्यासपन है वह संगात किसी की संगति में रहने लगे। सन्यासी यदि सन्यास किस चीज का होता है? सन्यास का मतलब है अकेला रहना। यदि वो संगति में रहने लगेगा तो उसका सन्यास खत्म हो जाएगा। तो सन्यासी सन्यासी संगात संगति से सुतो लालनाथ पुत्र लाड़ प्यार से दौर मंत्रात बुरी मंत्रणा से बुरे मंत्री से नृपति विनिश्चति राजा के राज्य का नाश हो जाता है। यति संगात जो सन्यासी है उसका नाश हो जाता है। सन्यासपन खत्म हो जाता है किससे? संगति होने पर, किसी के साथ होने पर, किसी की संगति होने पर, यानी कि अकेला न रह करके वो किसी के साथ रहने लगे, अपने परिवार के साथ रह जाए या अपना कोई दोस्त बना ले, गर्लफ्रेंड बना ले, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि उसकी यति खत्म हो जाएगी, उसका संन्यास खत्म हो जाएगा। सुतो लालनाथ अगर बेटे को ज्यादा लाड़ प्यार कर दिया जाए तो बेटे का नाश हो जाता है। यहाँ से विनिश्चिति यहाँ से नाश लेने वाली बात ले लीजिए, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। केवल क्रिया यही है, क्रिया विनिश्चति दौर मंत्रात नृपति विनिश्चति यति संगात विनिश्चति सुतो लालनाथ विनिश्चति विप्रो अनध्यनाथ विप्रो यानी विद्वान ब्राह्मण पंडित ब्राह्मण अध्यनाथ ब्राह्मण की जगह अध्यापक लिखिए। ब्राह्मण एक तरीके से ब्राह्मण शब्द ज्ञानी के लिए दिया गया है, तो अध्यापक विनिश्चिति अनध्यनात बिना अध्ययन के बिना अध्ययन के अध्यापक का नाश हो जाता है बिना अध्ययन के। यदि अध्यापक पढ़ाई नहीं करे तो उस अध्यापक का भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ज्ञान समाप्त हो जाएगा। कुतनयात बुरे पुत्र से अध्ययनात कुलम कुतनयात बुरे पुत्र से कुलम माने वंश किससे? कुतनयात बेकार पुत्र से यानी कि नालायक पुत्र से नालायक
नालायक, नालायक कुतनयात, नालायक पुत्र से। शीलम खलोपासनात्, यदि आप किसी खल दुष्ट व्यक्ति के साथ में बैठेंगे तो आपके शील का नाश हो जाएगा। शील यानी कि आपके स्वभाव का, स्वभाव। शील एक तरीके से चरित्र के लिए प्रयोग होता है। चरित्र, आपका चरित्र का नाश हो जाएगा किससे? खलोपासनात्, यदि आप दुष्ट व्यक्ति के साथ में बैठोगे। दुर्जन के खलोपासनात्, दुर्जन के साथ में रहने से, दुर्जन के साथ में रहने से आपका क्या हो जाएगा? आपका चरित्र का नाश हो जाएगा। एक एक पर हम विस्तार में बात करेंगे। टाइम तो लगेगा, आपकी भी परीक्षा है, पर मैंने आपको पहले भी कहा था जीवन में डालने के लिए भी हमको पढ़ना है। विप्रो अध्ययनात्, जो ब्राह्मण है, जो विद्वान है, जो अध्यापक है, जो ज्ञानी है, उसका ज्ञान का नाश हो जाता है अनध्ययनात्, यदि वह अध्ययन नहीं करेगा तो। कुतनयात् कुलम, बुरे पुत्र से कुल का नाश हो जाएगा। खलोपासनात्, दुष्ट व्यक्ति के साथ बैठने से आपके चरित्र का नाश हो जाएगा। यदि आप चोर के साथ में बैठोगे तो आप कितने भी सज्जन हो, आपका भी नाम चोरी में आ जाएगा। यदि आप किसी चुगलखोर के पास में बैठोगे तो लोगों को यही लगेगा कि आप भी चुगली ही कर रहे हो। तो खलोपासनात्, आपका शील, आपके चरित्र का नाश हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सत्संगति कथम कथय किम न करोति पुंसाम, अच्छी संगति मनुष्य का भला क्या नहीं करती है, सब कुछ करती है। ह्रीमम, ह्रीम माने लज्जा, लज्जा। ह्रीमम अध्या अध्यात, अध्यात, अध्यात माने शराब, शराब। अध्यात अन्वेक्षण रात अपि कृषि, लज्जा शराब पीने से। यदि आप कितने भी शर्मीले हो, आपको कितनी भी शर्म आती हो, आप कभी नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन आपको भरपूर नशे में कर दिया जाए और फिर आप क्या क्या बोलेंगे, आप खुद नहीं सोच सकते। आपने ज्यादातर देखा होगा, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि एक व्यक्ति जो भाई ठीक से खड़े होके हाथ नहीं हिला सकता, वो नशे में चूर होकर के इतना डांस करता है, इतना नाचता है, इतना नृत्य करता है कि देखने वालों के हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है। वो कब ऐसा करता है? जब वो क्या हो जाता है, नशे में हो जाता है, तब उसकी लज्जा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लज्जा, उसे लज्जा नहीं आती है। अनवेक्षणात्, बिना अन्वेक्षण के, यानी कि बिना देखभाल के, बिना देखभाल के। कृषि, कृषि का नाश हो जाता है, यानी कि किसान का नाश हो जाता है। किसान का यानी खेती का, खेती का। स्नेह प्रवास आश्रयात, दूर चले जाने पर, विदेश जाने पर, प्रेम यानी कि प्रीति का नाश हो जाता है, प्रीति खत्म हो जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम कब? दूर जाने पर, विदेश जाने पर, विदेश बोल दीजिए या दूर जाने पर, दूर रहने पर, दूर रहने पर। कहा भी गया है, यदि आप किसी से, ये साइकोलॉजी कहती है, यदि आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, उसके बिन जी नहीं सकते, मर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, भाई वही मेरा सब कुछ है, वही मेरी जान है, वही मेरी धड़कन है, उसके बिना मेरा दिल नहीं धड़क सकता, पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं। लेकिन यदि आप, साइकोलॉजी कहती है कि उसी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से
आप तीन माह तीन माह 3 महीने तक क्या नहीं करो, 3 महीने तक आप उससे कोई बात मत करो। इस बात को ज्यादा सीरियस मत ले लेना। आप उससे यदि कोई बात नहीं करो तो अवश्य ही वो व्यक्ति आपको और आप उसको पूरी तरीके से भूल जाओगे। तो इसी के बारे में मैंने यहाँ पर कह दिया कि जो प्रेम है, प्रिय प्रेम, जो प्रेम है, प्रिय प्रेम, बोर्ड पे आकर के खड़े होकर के सब भूल जाते हैं कि लिखना कैसे है। मैं तो हिंदी तक लिखना भूल जाती हूँ कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। थोड़ा सा हो सकता है कि अभी मुझे धीरे धीरे अभ्यास में आए। प्रेम का नाश हो जाता है विदेश यानी दूर रहने पर। मैत्री च अप्रेमणात्, प्रेम यात, मैत्री यानी मित्रता। यदि कुछ गलत भी लिख जाता है तो आप मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट करें, बता सकते हैं आप मुझे कि ये हो गया है, या आप अपने अनुसारों से जो मैंने बोला है, बोला सही शब्द होगा, हो सकता है लिखने में मैं कुछ गड़बड़ लिख गई हूँ। मैत्री यानी मित्र, च और अप्रेम याद, बिना प्रेम के, बिना प्रेम के। समृद्धि, समृद्धि यानी कि आपका आपका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, समृद्धि, अनयात, बिना रुके आप, कोई आपकी वो नहीं है, अनयात। समृद्धि, समृद्धि आपकी क्या हो जाए, उन्नति का अनायास, अनयात, 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 त्यागात धनम। अनयात मतलब जिसका कोई कोई लिमिट ना हो, बिना लिमिट के। अनयात, बिना लिमिट, बिना लिमिट। अनयात, त्यागात, त्याग प्रमुक्त धनम। आप जो है मद मद होकर के आप पूरी तरीके से बिना सोचे, मैत्री च अप्रेमणात्, समृद्धि अनयात, त्यागात, त्याग प्रमात, प्रमद होकर के आप त्याग करें, यानी कि आप मस्त होकर के मद मस्त होकर के त्याग करें, मद मस्त हो कर क्या करें आप, त्याग करें, मद त्याग प्रमादात धनम, धन। त्याग प्रमादात, प्रमादात धनम। आप बिना रुके आप मद मस्त होकर के धन खत्म खर्च करें, त्याग करें धन का, तो धन नष्ट हो जाता है। एक बार हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। गर्मी भी विशेष हो जाती है, ये आवाज के कारण। दौर मंत्रात नृपत विनश्यति, यहाँ पर विनश्यति क्रिया केवल एक ही बार आई है, विनश्यति नाश हो जाता है। किस किस चीज का नाश हो जाता है, बुरी मंत्रणा से राजा का नाश हो जाता है, यति संगात, यति से आपका संगात से यति का नाश हो जाता है, लालनाथ पुतो, ज्यादा लालन पालन करने से, ज्यादा लाड़ प्यार करने से पुत्र का नाश हो जाता है, विप्रो अधन्यात, अनध्यात, बिना अध्ययन के विप्र यानी कि ज्ञानी का नाश हो जाता है,
कुतनयात कुलम, बुरे पुत्र से कुल का नाश हो जाता है। खलोपासनात, खल के साथ दुष्ट व्यक्ति के साथ बैठने से आपके चरित्र का नाश हो जाता है। ह्रीमम, लज्जा का नाश हो जाता है। मद्यात, मद्यात, आप यदि मद यानी कि कोई नशा करते हो, शराब इत्यादि पीते हो, तो आपकी लज्जा का नाश हो जाता है। अनवेक्षणात अपि, और बिना अन्वेक्षण किए आप कृषि कर रहे हैं, आप खेत पर गए ही नहीं, आपने कब जाकर के धान बो दिए थे और उसे आपने जाकर के देखा ही नहीं। आप यदि धान की खेती को 10 दिन भी मत देखो, 10 दिन बहुत, 5 दिन भी नहीं देखोगे तो धान वहां पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे बार बार सींचने की जरूरत होती है। यदि कृषि किससे नाश हो जाएगी? बिना निरीक्षण के। आप उसका निरीक्षण नहीं करेंगे, आप उसे बार बार देखेंगे नहीं। प्रवाह, प्रवासाश्रयान, यदि आप जो है दूर रहने लगेंगे अपने प्रीतम से, तो आपका प्रेम खत्म हो जाएगा। मैत्री और मित्रता, अप्रेमणात, यदि आपके अंदर प्रेम खत्म हो जाएगा तो आपकी मित्रता खत्म हो जाएगी। मित्रता किस कारण से रहती है? प्रेम के कारण मित्र होते हैं, प्रेम के कारण मित्रता होती है। यदि आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो आपकी मित्रता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। समृद्धि, जो आपका ऐश्वर्य है। अनयात, आप विशेष ज्यादा करने लगोगे तो वो भी खत्म हो जाएगा। और आप प्रमद होकर के, आप मदमस्त होकर के धन को खर्च करेंगे तो आपके धन का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं कि किससे किसका नाश होता है। अगर आपकी इच्छा हो तो हम ये भी लिख सकते हैं कि कहाँ किस चीज से किस चीज का नाश होता है, यानी खत्म होती है। कार्य और कारण, कार्य, कारण। नृपति किससे नाश होता है? दौर मंत्रात, दौर मंत्रात, दौर मंत्रात से इसका मंत्रयात, मंत्रयात, बुरी मंत्रणा से इसका नाश हो जाता है। यति संगात, यति संगात, यति का, सन्यासी का किसी के साथ रहने से यति का नाश हो जाता है। सुत लालनात, सुत यानी कि पुत्र का नाश हो जाता है। लालनात, लालनात, ज्यादा, लालनात, ज्यादा लाड़ प्यार करने से, ज्यादा ही प्यार करने से बेटे का विनाश हो जाता है, सुत का विनाश हो जाता है। मारकर सुत का विनाश हो जाता है। विप्र यानी कि क्या? ज्ञानी, विप्र का नाश हो जाता है। अनधन, अन, अनाद्यनात, बिना अध्ययन के। कुलम, कुतनयात, कुल का नाश हो जाता है बुरे पुत्र से। कुतनयात, बुरे पुत्र से। सीलम, जो आपका चरित्र है। खलोपासनात, खलोपासनात, दुष्ट व्यक्ति के साथ में बैठने से। धनम, जो धन है आपका, उसका भी नाश होता है, पर कब? प्रमाद त्यागात, प्रमाद त्यागात, मदमस्त होकर के आप खर्च करेंगे तब। मैत्री अप्रेमणात, जो मित्रता है उसका भी नाश होता है, पर कब होता है? अप्रेमणा, अप्रयात, बिना प्रीति के, बिना प्रेम के। समृद्धि अनयात, समृद्धि
अनायात, इसको याद रखना ज्यादा है जरूरी आपके लिए। कृषि, कृषि का विनाश होता है किससे? हम्म, कृषि का नाश होता है आपका, श्लोक देखना पड़ेगा, अन्वेक्षणात्। हम्म, अन्वेक्षणात्। कृषि का और समृद्धि का हो गया, क्या रह गया इसमें? धन का हो गया, धन का नाश कब हो जाता है? ह्रीम, ह्रीम शब्द रह गया है, ह्रीम को देख लेते हैं। ह्रीम, ह्रीम अध्यात, अध्यात अन्वेक्षण कृषि हो गया। स्नेह, स्नेह देख लिया, स्नेह रह गया है, स्नेह का विनाश हो जाता है। स्नेह का नाश कब हो जाता है? जब आप प्रवास आश्रयास, प्रवास आश्रयान, जब आप दूर रहने लगते हैं तब आपके स्नेह का विनाश हो जाता है। और इसमें क्या रह गया है? श्लोक में कुछ खास रह गया है। स्नेह हो गया, धन हो गया आपका, मैत्री का हो गया, इतनी जगह है, पर आपको किस चीज से किसका नाश हो जाता है ये भी आपको देख लेना चाहिए। तो इससे आगे का श्लोक देख लेते हैं अब हम। भाग अभी तुझे बहुत कुछ करना है, मत भाग अभी तुझे बहुत कुछ करना है, आज नहीं पढ़ेगा तो फिर कल पढ़ना है, आज नहीं पढ़ेगा तो तुझे कल फिर पढ़ना है। इसके साथ हम इस श्लोक को देख लेते हैं। दानम भोगो नास त्रय तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। दानम मतलब दान, भोगो मतलब भोग, नासो मतलब नाश, तिस्रो मतलब तीन, गतयो मतलब गति। गति बहुत छोटा सा और जीसा श्लोक है। गति भवन्ति वित्तस्य, होती है धन की, वैसे इसे क्या बोलते हैं? बैंक, धन की, धन की। यो न ददाती, जो नहीं देता है, न भुगते, न उपभोग करता है, तस्य उसकी तृतीय तीसरी गतिर्भवती हो जाती है। तीसरी गति, तीसरी गति कौन सी है? नाश गति, भवती मतलब हो जाती है। दानो भोगो नाश तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीय गति भवति। दान, भोग और नाश तीन गति होती है, किसकी? धन की। यो यो न ददाति, जो ना देता है, दानम यानी कि जो ना देता है, ना दान करता है, न भुक्ते न उपभोग करता है, तस्य तृतीय गति भवति, उसकी तीसरी गति यानी कि नाश हो जाता है। इससे अगला श्लोक देख लेते हैं। पद्धति, हकीकत में आज जो पीड़ा व्यक्ति सह रहा है, जिसे जी रहा है, आज का जो कलयुग कह लीजिए या आवश्यकताएं कह लीजिए या व्यक्तिगत स्वार्थ कह लीजिए, आज व्यक्ति इस पद्धति के अनुसार ही जी रहा है। सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ति, सभी गुण धन में आश्रित रहते हैं। मणि सालोलीढ़ समर विजयी, हेति दलितो मदक्षिणो नागः, सरदि सरितः श्यानपुली ना कलाशेषचन्द्रः, सुरत मृदिता बालवनिता।
तन्मना शोभन्ते गलित विभाव च अर्थेषु नरा। तन्मना शोभन्ते वह सुशोभित होते हैं, गलित विभाव च अर्थेषु नरः जो गलित हो गए हैं, जो अविभावश्च अर्थेषु नरः जिनका धन नष्ट हो गया है, खत्म हो गया है, क्या करके, अर्थेषु जिनको याचकों को दे दे करके, ऐसे व्यक्ति ऐसे जन सुशोभित होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ये करने से ये चीजें होती हैं, ये करने से ये चीजें होती हैं, जैसे सेम पीछे वाले श्लोक में दिया था। मणि साले लीड़ा, मणि यानी कि रतन, सालो लीड़, साल लीड़ एक पदार्थ होता है, एक यंत्र होता है जो सुनारों के पास होता है। उससे क्या होता है कि उसके द्वारा सोने की चमक को, हीरे की, सोने की यानी कि रत्नों की चमक को बढ़ाया जाता है। तो साल पर चढ़ाया हुआ, साढ़े सालों लीड़, साढ़े शान कह सकते हैं, एक तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या शान पर चढ़ाया हुआ, मणि शान पर चढ़ाया हुआ, समर विजयी, समर विजयी युद्ध में विजय प्राप्त किया, युद्ध में विजय प्राप्त, हेति दलितो घायल, अस्त्रों से घायल, अस्त्रों से घायल, घायल अस्त्रों से क्या, घायल, मणि सालोली रहा, सांड पर चढ़ाई गई मणि, तन्मना शोभन्ते ये क्रिया है इसकी, तन्मना शोभन्ते पतले होकर भी सुशोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं, क्या, सांड पर चढ़ाया गया रतन, अस्त्रों से घायल युद्ध में विजय प्राप्त किया गया योद्धा, मद छीड़ो नागह जिसका मद छीड़ हो रहा है, नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, मद छीड़, नाग माने हाथी, ऐसा हाथी जिसका मद छीड़ हो रहा है, मद बह रहा है, वो भी शोभा को प्राप्त होता है। सरतः सरदी श्याम पुलेना, सरदी मतलब शरद ऋतु में, शरद ऋतु में, शरद ऋतु में सरितः मतलब नदी, श्यान पुलिना जिनके तट कैसे हो गए हैं, खाली हो गए हैं, जिनके तट कैसे हो गए हैं, सूखे तट वाली, सूखे तटों वाली, जिसके तट यानी किनारे कैसे हो गए, सूखे हो गए, मद छीड़ नाग, तन्मना शोभन्ते जिसका, जिस हाथी का मद छीड़ हो रहा है, नष्ट हो रहा है, वो भी शोभायमान होता है। सूखे तटों वाली, शरद ऋतु में, शरद ऋतु में सूखे तट वाली, शरद ऋतु में सूखे तट वाली नदी शोभायमान होती है। कला शेष चंद्र, जिसकी एक कला शेष रह गई है, ऐसा चंद्रमा, एक कला वाला चंद्रमा, एक कला यानी कि इस तरीके से चांद का क्या होता है, पहले इस तरीके से गोल होता है, फिर यहाँ से इतना कम, इतना कम, इतना कम, इतना कम, इतना कम, धीरे धीरे केवल इतना सा रह जाता है, तो उसी शेष
कला की बात कर रहे हैं, कला शेष चंद्र, इसकी एक कला यानी कि थोड़ा सा रह गया है, एक लाइन बराबर रह गया है, वो भी शोभायमान होता है। चंद्र सुरत मृदिता बाल वनिता, बाल वनिता यानी कि मुग्धा स्त्री, मुग्धा स्त्री क्या सूरत मृदिता जो काम क्रीड़ा से क्या हो गई है, काम क्रीड़ा से थकी हुई, काम क्रीड़ा से शिथिल शरीर वाली, शिथिल शरीर वाली, शिथिल शरीर वाली तन्मना शोभन से पतली कमजोर भी सुशोभित होती है। गलित विवाहश्च अर्थेषु नरः, जिसका विभाव यानी कि धन विभाव, जिसका कोई चीज खत्म हुई है, खाली हुई है, विभाव हुआ है, यानी कि और किस कारण से, अर्थेषु गलित, गलित हुई है, खत्म हुई है, गली है, खत्म हुई है, विभावश्च जिस किसी व्यक्ति का क्या हुआ है, नरः नर, व्यक्ति का, व्यक्ति का क्या हुआ है, अर्थेषु याचकों को देकर के, याचकों को देकर, गलित विवाह, उसका विवाह, उसका जो धन की जो राशि है, जो धन का जो, मान लीजिए इस तरीके से पूरा कमरा भरा हुआ है और वो खाली हुआ है, और किससे हुआ, याचकों को दे दे करके गलित हुआ है, खत्म हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भी शोभायमान होता है। धन नष्ट होने वाला, इस तरीके से लिख लीजिए, धन नष्ट व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका धन का नाश हुआ है, पर कैसे, याचकों को दे दे करके वह भी शोभायमान होता है। तन्मना शोभन्ते, इस क्रिया के सभी करता है, केवल एक क्रिया है और सभी करता है। पहला कहता है मणि, मणि सालोल्यूढ़, मणि स्थान पर चढ़ी हुई, समर विजयी यानी योद्धा, कैसा योद्धा, युद्ध में जीता गया योद्धा, देह हेत दलितो, अस्त्रों से घायल, अस्त्रों से घायल योद्धा युद्ध में जीता गया। मान लीजिए कि युद्ध को जीत करके आया और वो कितना भी उसको चोट लगी हो, उसको गोली ही क्यों न लग गई हो, फिर भी वह शोभायमान होता है, लोग उसे देखने के लिए आते हैं, बहुत खुश होते हैं कि अरे ये वहां से जीत कर गया, उसे जीतने में क्या हुआ है, ये घायल हुआ है, कहीं मान लीजिए चोट लग गई और लेकिन वो जीत करके आया है, तो वो भी शोभायमान होता है, उसे भी लोग बड़े प्यार से देखते हैं कि अच्छा ये चोट उससे लगी है, वो जीत करके लगी है। मद छीड़ो नाग, जो हाथी होता है, जितना हाथी का मद रहता है वो उतना ही शोभायमान, उतना ही ताकत, उतना ही जवान होता है। हरित सरदी, सर्दियों के दिन में क्या होता है, सर्द ऋतु में जो नदी होती है वह भी क्या हो जाती है, पतली हो जाती हैं और उनके किनारे दिखने लगते हैं, लेकिन वह भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि कुछ खाली खाली से जब किनारे दिखते हैं तो वो भी शोभायमान होती हैं। कला शेष चंद्र, एक कला शेष रह जाने पर चंद्रमा भी बड़ा सुशोभित लगता है। और बाल वनिता जो मुग्धा स्त्री है, काम पीड़ा से थकी हुई भी बहुत अच्छी लगती है, वो भी बहुत प्यारी लगती है। तन्मना शोभन से ये सारी चीजें सुशोभित होती है, और ऐसा व्यक्ति जिसका धन नष्ट हुआ है पर याचकों को दे दे करके, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत सुशोभित लगता है। इसी तरीके से हम 5-5 श्लोक लेकर के एक पद्धति को 2 भागों में लेकर के आ रहे हैं। अभी हम यहीं पर आपसे विदा लेना चाहेंगे। अब मिलते हैं अगली क्लास में।